Good morning, students. I hope you all are well. Now, today I will continue lesson 13. Why do you fall ill? This is the name of lesson. Okay. तो बच्चों जो है आज मैं आपको मेन दो चीज़ें करवाऊंगी। एक है कि जो डिजीज़ है, आपको हेल्थ एंड डिजीज़ लेस के बारे में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। तो आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि जो डिजीज़ है वो ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड भी करती हैं कि कौन जो है शॉर्ट टाइम के लिए डिजीज़ होती है और कौन सी लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं, उनको क्या कहते हैं, तो वो मैं बता रही हूँ अभी। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन ड्यूरेशन के ऊपर जो बेस्ड है डिजीज़, दैट इज़ एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़। इनको दो उसमें बांटा गया है, एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़ में। तो एक्यूट डिजीज़ क्या होती है ये समझ लीजिए आप। एक्यूट डिजीज वो डिजीज है, डिजीज दैट लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो बीमारी कुछ समय के लिए ही होती है, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होती, थोड़े से ही समय के लिए होती है। जैसे कि कॉमन कोल्ड, आप जुकाम है, जुकाम ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 5 दिन, ठीक है, 8 दिन 7 दिन, जितने भी दिन है ये थोड़े से समय के लिए रहता है। ठीक है, वायरल फीवर भी ये क्या थोड़े से समय के रहने वाली बीमारी को एक्यूट डिजीज कहते हैं। ये लॉन्ग टाइम तक ले नहीं होती। और नंबर दूसरा, इसकी क्या खासियत है, क्या कैरेक्टर है इसका, डज नॉट कॉज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ। इसके कारण बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ पर असर नहीं होता। और वेट लॉस डज नॉट अकर, इसके कारण हम ज़्यादा हमारा वेट लॉस भी नहीं होता। ठीक है, हो जाता है, जुकाम हो गया, फीवर हो गया, टेम्परेली हो जाता है, फिर हम ठीक हो जाते हैं। फीलिंग ऑफ टायरनेस इज नॉट मच सो मच। ठीक है, जो टायरनेस है, ये थकावट है या कुछ भी है, इससे कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो ये होगी एक्यूट डिजीज। ओके, थोड़े से समय के लिए है और जो है मेजर इफेक्ट नहीं डालती है हेल्थ पर, ज़्यादा टायरनेस नहीं होती है इससे, थोड़े टाइम के लिए है, जैसे कोल्ड और वायरल फीवर। अब हम आते हैं क्रोनिक डिजीज पर। क्रोनिक डिजीज क्या है बेटा, डिजीज दैट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो बीमारी बहुत लंबे समय तक रहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। जस्ट लाइक डायबिटीज, कैंसर, ये बीमारियां एक बार ही डायबिटीज हो जाए बड़ी मुश्किल से ठीक होती है। कैंसर हो गया, ठीक है, आपका ये एथराइटिस हो गया, ऐसी ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारी बॉडी में रहती हैं, ये जल्दी से ठीक नहीं होती। और नंबर सेकंड, हैव ए ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ। इसका बहुत ही बुरा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। ठीक है, और वन फील टायर्ड ऑल द टाइम, और जो है व्यक्ति जो है हमेशा थकावट थकावट सी महसूस करता है इसके कारण, क्रोनिक डिजीज के कारण। ये जो लंबे समय तक होती है, कई बार इतने लंबे समय तक होती है कि इंसान की डेथ के टाइम तक होती है, काफ़ी लॉन्ग टाइम खींच जाती है ये बीमारी। तो क्रोनिक डिजीज उन डिजीज को कहा जाता है। आगे समझ सब बच्चों को कि दो टाइप की ड्यूरेशन पे, ये शॉर्ट टाइम के लिए, ये लॉन्ग टाइम के लिए, इनमें डिफ्रेंशिएट भी देख लो, ये शॉर्ट पीरियड के लिए, ये लॉन्ग टाइम तक के लिए। ठीक है, और ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है हेल्थ पर, ये बहुत ही ड्रेस्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट करती है हेल्थ पर। इससे टायर्डनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, इससे ज़्यादा होती है। इससे जो है वेट लॉस जो है ज़्यादा नहीं होता, डज नॉट अकर टू मच। ठीक है, इससे वेट लॉस भी होता है और इसकी बहुत ज़्यादा थकावट भी महसूस होती है। ठीक है, तो ये दोनों ऐसी टाइप की बीमारियां हैं जो ड्यूरेशन पर है, एक्यूट और क्रोनिक। अब एक और है जो बेस्ड है कॉजेज पर, कि कॉज क्या है, इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है। तो कॉजेज पर बेस्ड है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज भी कहा जाता है। इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस वर्ड से ही पता चल रहा है, इन्फेक्शियस मीन्स इन्फेक्शन, एक से दूसरे में इन्फेक्ट हो जाना, एक हेल्दी पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन हो जाना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस। जैसे किसी बच्चे को कोल्ड लगा हुआ है तो हम कहते हैं इससे दूर बैठ भाई, तेरे को भी जुकाम हो जाएगा। ठीक है, अपना हैंकी अपने पास रखो, अपना नोज के ऊपर हैंकी रखो छींकते हुए, क्यों, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज है, कॉमन कोल्ड भी।
ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज को ही कहते हैं, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो नॉन कम्युनिकेबल है, जो एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होती, नहीं फैलती है, ठीक है। चाहे तुम उसके साथ भी बैठ जाओ तो ये उससे एक दूसरे से कांटेक्ट में आकर नहीं फैलती, इसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस। तो अब हम इनके जो है कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, क्या है इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल, इसका पढ़ते हैं। सबसे पहले द डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को जो डिजीज फैलती है दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज भी जिसे कहते हैं। नंबर 2, इसका दूसरा क्या है इसका कैरेक्टर, दीज डिजीज आर यूजुअली कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ ये डिजीज जो है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलती है। इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो फैलती है उनको क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं ना, पैथोजन। हाँ, उन जर्म्स को जो डिजीज को फैलाने का काम करते हैं दैट जर्म्स इज कॉल्ड पैथोजन्स, ठीक है। तो अब जो है थर्ड इसका क्या है करेक्टर, दीज डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग सुटेबल ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक, ठीक है। ये बीमारी किस तरह से ठीक होती है, बाय यूजिंग सुटेबल ड्रग्स, केमिकल्स फैक्ट्री में बनाया जाता है या आर्टिफिशियली बनाया जाता है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है, तो उस ड्रग्स को बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक लेने पर इन्फेक्शियस डिजीज ठीक हो सकती हैं। जैसे कॉमन कोल्ड के लिए हम देते हैं, कोई भी डी कोल्ड ले लेते हैं, विक्रॉल ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी, तो उससे ये ठीक हो जाती है। कंजक्टिविटीज, ठीक है, ये भी आंखों में जैसे इन्फेक्शन सा हो जाता है, बीमारी सी हो जाती है, तो वो भी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज होती है, आई फ्लू जिसे बोलते हैं, तो क्या वो भी इन्फेक्शियस डिजीज में आता है, फ्लू भी, ठीक है। तो अब है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, इसके बिल्कुल अपोजिट है ये नॉन इन्फेक्शियस, ये देखिए, ठीक है, इसको नॉन कम्युनिकेबल भी बोलते हैं। और दिस डिजीज कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, ये जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं आ सकता, चाहे उसके साथ व्यक्ति बैठा हो, हैंडशेक कर रहा हो, चाहे बातें कर रहा हो, ये इससे नहीं फैलेगा, ठीक है। स्प्रेड मीन्स फैलना। दिस कैन बी जेनेटिक, ठीक है, हार्मोनल, ये जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो है जेनेटिक, पेरेंट से भी आ सकती है ना, और प्रेजेंट सिंस द बर्थ, और पैदा होने के टाइम में भी ये बीमारी हो सकती है। तो ये नॉन इन्फेक्शियस के बारे में है। दिस डिजीज कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय यूजिंग एंटीबायोटिक, और ये एंटीबायोटिक को यूज़ करने से भी नहीं ख़त्म होती, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है ये, और इसके एग्जाम्पल है गॉइटर, डायबिटीज़ और हाइपर टेंशन, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के। तो आपको समझ आ गया कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है। इनको कम्युनिकेबल डिजीज़ के भी कहते हैं इन्फेक्शियस को, इसको नॉन कम्युनिकेबल भी कहा जाता है। तो ये जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाती है, ये नहीं फैलती है, ठीक है। ये डिजीज़ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो जाती है, ये डिजीज़ या तो जेनेटिकली होती है, हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण होती है, या बाय बर्थ होती है। ये डिजीज़ का जो है ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक लेने से हो सकता है, इसका ऐसे नहीं हो सकता। इसके एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, कंजक्टिविटीज, इसके एग्जाम्पल है गॉइटर और डायबिटीज, ठीक है। तो अब है थर्ड, आपको आज ये तीसरा टॉपिक ये समझा रही हूँ। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज आर कैटेगरीज इनटू 5 ग्रुप्स, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है कुछ डिजीज को फैलाते हैं, तो इन डिजीज को जो फैलाते हैं हमने इनको 5 भागों में बांटा है। जैसे सबसे पहले वायरस से होने वाली बीमारियां, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, फंगी से होने वाली, प्रोटोजोन से होने वाली, वॉर्म्स से होने वाली। तो वायरस से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। वायरस से देखिए, वायरस से कॉमन कोल्ड, ठीक है, डेंगू फीवर, और जो है इससे है एड्स और इन्फ्लुएंजा, ये सब किससे होता है बेटा, वायरस से, ठीक है। वायरस से होने वाली बीमारियों के इसके ये नाम सामने लिखे हुए हैं मैंने। अब दूसरा क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, टाइफाइड, कॉलरा, ठीक है जो बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ठीक है, एंथ्रैक्स, ज़्यादातर ये एनिमल्स में होता है एंथ्रैक्स, ठीक है। ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, डिजीज के नेम है।
और ये है फंगी। फंगी के कारण स्किन इन्फेक्शन, फंजाई से कौन सा होता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। अब है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन से मलेरिया और काला अजर, ये डिजीज के नेम है, ये प्रोटोजोन्स से होते हैं। ठीक है, हाँ। वर्म्स, वर्म से एलिफेंटीज, ठीक है, एलिफेंटेसिस और टेटिनस, एस्कारिसिस, ये सब बीमारी किससे, वर्म्स से है। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही बहुत है। तो इसके जो है नोट्स मैं आपको दूंगी, इस सारे उसके, तो आप इसको अपने नोटबुक में उतारिएगा सब बच्चे, और इसको लर्न भी करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दो सारे के सारे जो मैंने आज करवाए हैं। आज के लिए इतना बहुत है। हैव ए नाइस डे, थैंक्स।